एग्जाम 2 सेट 2 नवंबर 2023। ये जो पेपर आया बेटा, हम इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो जो पहले 1 से 9 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू है बेटा, छोटे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो कहता है कि डायमेंशन फार्मूला ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। क्योंकि बेटा जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी थी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है बेटा, फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास होती थी। ये आपने आई कराया था और ये इक्वल आया था किसके बराबर, एक्सेलरेशन। किसके बराबर बेटा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या बनेगा, एल टी माइनस 2। तो इसका जो ऑप्शन आएगा राइट ऑप्शन है, यस राइट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है बेटा। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, which describe the orbit of planet around the sun, न्यूटन लॉ, केपलर लॉ, फैराडे लॉ और किरचॉफ्स लॉ। बेटा केपलर जो है लॉ, ये कहता है डिस्क्राइब द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन। ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट, लॉ ऑफ ऑर्बिट पढ़ा था, केपलर का था। तो इसका आंसर आएगा बेटा आपका दूसरे का बी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन इसका जो है बी ऑप्शन आएगा। कौन सा था, केपलर लॉ। कौन सा था बेटा, केपलर्स लॉ। ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, यदि इफ सर्टेन अमाउंट ऑफ द हीट इज विड्रॉ, यदि कुछ अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ कर दो हम किसी बॉडी, नॉर्मल सी बात है, किसी बॉडी का यदि हीट हम विड्रॉ कर ले तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा। क्या होगा उसका टेम्परेचर, डिक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर जो आएगा बेटा थर्ड का क्या आएगा, सी। क्या आएगा बेटा, सी आएगा, मींस डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटा, डिक्रीज। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, स्ट्रेस की एसआई यूनिट, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा बेटा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका जो है बेटा पहला ही ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ये कहता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मैंने बताया था आपको डायरेक्ट की कितनी वैल्यू होती है बेटा, 0 होती है। परफेक्ट, ये किसके लिए, आइडियल लिक्विड के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 0, ठीक है बेटा, किसके लिए थी है, आइडियल लिक्विड। किसके लिए बेटा, आइडियल लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू थी बेटा आपकी 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर सरफेस टेंशन जो है बेटा वो क्या होगी, जो है बेटा वो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो सरफेस टेंशन है क्या रहेगी बेटा, 0। क्या रहेगी, 0। तो एट क्रिटिकल टेम्परेचर क्या लिखी हो बेटा, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर क्या पूछा बेटा इसने, सरफेस टेंशन। द सरफेस टेंशन जो है बेटा क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। कौन सा ऑप्शन है बेटा, इसमें गलत लिखा हुआ है, ये कौन सा होगा, ए। कौन सा आएगा बेटा, ए। पहला बी लिख रखा है, दूसरा बी, तो यू ए ऑप्शन है बेटा। इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा, ए आ जाएगा। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का है, यदि कोई मिसाइल जो है, ये तो सिंपल सा, जो कोई मिसाइल हम लॉन्च करते हैं तो उसकी वेलोसिटी एस्केप का कम रहेगी तो बाहर तो निकलने नहीं, बाहर नहीं निकलने तो इसका मतलब बंद ही रहेगी। और बाउंडेड कौन सी होती है, नेगेटिव। कौन सी होती है बेटा, नेगेटिव। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा, बी आएगा। क्या आएगा बेटा, बी नेगेटिव। क्या होता है बेटा, नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जो बाउंडेड एनर्जी होती है बेटा वो क्या होती है, अपनी नेगेटिव होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेटा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन था बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 असर्शन और रीजन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पहला कहता है, असर्शन दिया है कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज विद हाइट। बिल्कुल सही है, हाइट के अकॉर्डिंग तो जी की वैल्यू चेंज होती है। दूसरा, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0, सेंटर पे 0 होती है, सही है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा, बोथ ए एंड आर राइट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मीन कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, बी ऑप्शन। तो बेटा 8वां क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आएगा बेटा, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन और रीजन है बेटा, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा जो जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स का वो कहता है गिव्स द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। नो, जीरोथ लॉ किसका कंसेप्ट देता है, टेम्परेचर का। किसका, टेम्परेचर का देता है। तो इसका मतलब ये तो आपका गलत है, ए गलत है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ये सही है बेटा।
इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आर सही है, ए गलत है, तो कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो देखो ए ट्रू आर फॉल्स, बोथ आर एंड ए फॉल्स, लेकिन बेटा इसमें आर तो क्या है? ट्रू, और ए क्या है बेटा? फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? आर इज ट्रू बट ए क्या बेटा? फॉल्स। ए क्या बेटा? फॉल्स है, ए गलत है बेटा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10, ये 10 और 11, ये आपके 10, 11, 12 ये दो दो नंबर के हैं बेटा। आपके जो क्वेश्चन है 10, 11 और 12 क्या लिख रखा है? डिफाइन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी सभी को पता बेटा कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, सभी ने पता क्या होता है बेटा? द स्पीड, द मिनिमम स्पीड गिवन टू ए सैटेलाइट या गिवन टू ए बॉडी जस्ट टू क्रॉस द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ एंड नेवर कम बैक टू इटसेल्फ, भाई अपने आप वापिस ना आए। क्लियर है? तो बेटा ये एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा। कहते हैं इसकी वैल्यू, हाउ मच इट्स वैल्यू फॉर अर्थ, अर्थ पे इसकी वैल्यू सभी को पता बेटा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सभी को पता बेटा ये होती है। या कोई बच्चा ये लिख सकता है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ द वी नॉट, ये भी सही था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है बेटा आपका। ये दो दो नंबर के हैं बेटा। यहां एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन देनी थी और ये सिर्फ वैल्यू लिखनी थी आपने। 11वां क्वेश्चन है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा 11वां फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला लॉ है वो क्या था बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है हम किसी सिस्टम को अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी दो भाग में डिवाइड होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये रहे द हीट एनर्जी सप्लाई टू ए सिस्टम, द हीट एनर्जी सप्लाई टू ए सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन। और ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है बेटा प्लस है तो क्या लोगे? बाय द गैस, प्लस है तो बाय द गैस और बेटा माइनस होगा तो ऑन द गैस। क्लियर है? प्लस है तो बेटा बाय और माइनस है तो ऑन। तो ये फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है बेटा। इसमें आपका ये कहता है इसमें यस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बेटा? कन्वेक्शन। क्या बताना हमने? कन्वेक्शन। अरे बेटा ये ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होता है? ये दैट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम या वन पार्ट टू अनदर पार्ट विद एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द हीटेड पार्टिकल। हीटेड पार्टिकल क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी कराया था, ये थोड़ा सा डेमो एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, बॉल दी थी हाथ में कि एक बच्चा बॉल पीछे भगा दे, मोमेंटम ना होता, हीट एनर्जी चाल लग रही, तो वो क्या था आपका? कंडक्शन। और भाई एक बच्चा जाकर तीसरे को दिया, तीसरा आगे जाकर दे के आए, तो वो क्या था? कन्वेक्शन। और ऐसे ही भगा दिया। हाँ भाई जैसे 1 बाय 1 दोगे, पीछे दे दी बॉल, कंडक्शन। उठ के तीसरे को दे के आना, फिर आगे दे के आना, वो क्या था? कन्वेक्शन। और भगाना क्या था बेटा? रेडिएशन। तो 3 प्रकार के थे। कन्वेक्शन मेथड की डेफिनेशन लिखे हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है बेटा, विद एक्चुअल मोमेंटम ऑफ द हीटेड पार्टिकल। यहां क्या करेंगे? हीटेड पार्टिकल की मोमेंटम होगी। तो बेटा ये किसके लिए होता है? जनरली लिक्विड और गैस, जितने भी लिक्विड हैं और जो गैस है उनको गर्म करने के लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? कन्वेक्शन। कौन सा बेटा? कन्वेक्शन। ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटा वो 3 नंबर के हैं, 13 और 14। पहला क्वेश्चन है स्टेट एक्सप्लेन 2 लॉज। केपलर के 2 नियम देने बेटा, आपने 2 नियम कोई से दे दो, लेकिन डायग्राम बनाना है तो आप एक तो सेकंड लॉ दे दो बेटा, सेकंड लॉ आपकी मर्जी है, फर्स्ट लॉ भी, और एक थर्ड लॉ दे दो बेटा। समय पता ही आपको ये क्या था? लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ पीरियड। इसमें क्या था? एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। इसमें टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3। अब बेटा सेकंड के लिए डायग्राम आप ये बनाओ कि जो रोटेट हो रहा था बेटा, कोई भी पार्ट, कोई भी प्लैनेट जो बेटा रोटेट हो रहा था, क्या था? इक्वल टाइम में इक्वल
एरिया स्विफ्ट आउट करेंगे तो इसका मतलब है इक्वल एरिया में बेटा इक्वल जो है स्विफ्ट आउट करेंगे ऐसे, तो ये वाला बेटा और ये वाला क्या होगा इक्वल, क्या होगा इक्वल सेकंड के लिए। और इसके लिए क्या था बताया था बेटा मैंने, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई प्लेनेट ऐसे रोटेट करे बेटा अराउंड द अर्थ, ठीक है, टाइम पीरियड ले लो अराउंड द सन, मान लीजिए अर्थ रोटेट करिए, ये क्या बेटा सन है और ये डिस्टेंस के ले लिया हमने आर ले लिया और ये जो है अर्थ ले ली। तो आपने करा था बेटा इसमें हम डेरिवेशन करा था, इसका डेरिवेशन भी बताया था मैंने, क्योंकि इनके बीच में क्या कौन सी फोर्स है ग्रेविटेशनल, कौन सी बेटा ग्रेविटेशनल। अब जब कोई चीज घूम रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसका बैलेंस होगी, क्या प्रोवाइड करा हमने सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके वहां से डेरिवेशन आ जाएगा आपका। तो इस सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द एरियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट अराउंड द सन इज ऑलवेज कांस्टेंट, और इसकी स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज क्या बेटा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। बस ये दोनों स्टेटमेंट आ जाएगी, डायग्राम आ जाएंगे बेटा नीचे। उसके बाद कहता है इसका प्रूफ है बेटा, इसका प्रूफ जो है क्योंकि इनके बीच में कौन सी फोर्स होगी ग्रेविटेशनल पढ़ रखा जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर, किससे बैलेंस होगी सेंटीपिटल, क्या होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, दोनों ना बैलेंस कर दो। जब दोनों को बैलेंस करोगे तो आपके पास है कि क्योंकि बेटा जो ये v है ये लीनियर वेलोसिटी है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, क्या है एंगुलर, क्या बेटा एंगुलर वेलोसिटी है, कौन सी है एंगुलर टू ओमेगा, तो यहाँ ये आ जाएगा आपका ओमेगा एज इट इज और आर, और ओमेगा की जगह क्या होगा बेटा 2 पाई अपॉन टी एंड दैट इज आर, v का स्क्वायर करो और दोनों में बैलेंस कर दो तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगी। इन सभी का जो पीडीएफ है बेटा आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ये आप कोई भी बच्चा बेटा ये डाउनलोड करके अपना चेक कर लेगा। और न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने जो कूलिंग का लॉ दिया था बेटा वो कहता है कि माइनस डी टी बाय डी टी रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर, द रेट ऑफ लॉस ऑफ temperature of a body is directly proportional to the difference in temperature of that body and of surrounding। जैसे कि ग्लास गर्म चाय का ग्लास आपने रख दिया और थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाता है, क्यों भाई, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा है और बाहर क्या है कम है। टी नोट किसका बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर, यू किसका है हीटेड बॉडी का टेम्परेचर, तो क्या होगा देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट मीन लॉस ऑफ हीट, ये रहा बेटा दैट इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट या रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज, क्या डेफिनेशन होगी बेटा। और ये जो न्यूटन लॉ बेटा, जो ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है ये सिर्फ कब तक वैलिड रहेगा, जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस क्या बोले हमने लेस देन कितना बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। यदि 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तो क्या लगेगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगेगा, यदि ज्यादा हो गया तो बेटा आपका लगेगा स्टीफन्स लॉ, क्या लगेगा स्टीफन्स लॉ। अब यहां पर कहता है द रेट ऑफ लॉस डी बाई डी टी, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ इट्स सराउंडिंग। तो यह स्टेटमेंट है बेटा आप कर लोगे। उसके बाद यहां इसके बारे में कुछ डिस्कशन करना लिखना आपने, जो ये टी है इसको हम यहां लेंगे बेटा एवरेज टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 लेना है, और जो dt है बेटा dt का मतलब चेंज, और चेंज का मतलब आएगा आपका T1 माइनस T2, या फिर ये तो कंडीशन तब वैलिड होगी यदि T1 ग्रेटर देन किससे बेटा T2 से, अदरवाइज क्या आएगा ये T2 माइनस T1 आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कंडीशन आपने याद रखना है। ये लॉस ये dt क्या बेटा दैट इज द टेम्परेचर, dt क्या बेटा टेम्परेचर सॉरी dt है बेटा टाइम, सॉरी क्या बेटा dt टाइम है, और टी नोट क्या बेटा सराउंडिंग का, किसका बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर है बेटा, सराउंडिंग का टेम्परेचर है टी नोट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, जो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा वो आपका केस स्टडी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखोगे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सरफेस टेंशन के बारे में लिख रखा है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका वो कहता है कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। बेटा ध्यान से देखिए कि जो सोप बबल होती है, सोप बबल जो होती है बेटा उनके अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है वो दैट इज द सोप बबल
क्या बेटा, शो बबल में एक्सेस प्रेशर P बराबर होता है बेटा 4S/R, ये होता है बेटा। S है बेटा सरफेस टेंशन और R है बेटा रेडियस और P के है बेटा प्रेशर। अब कहता है कि पहला क्वेश्चन कि इनसाइड द शो बबल एक्सेस प्रेशर इनसाइड द शो बबल इज 3 times देन द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सेकंड शो बबल। भाई एक और है, इसका मतलब है पहले का प्रेशर P1 रेडियस R1, दूसरे का प्रेशर P2 रेडियस कितना होगा बेटा R2, और क्या दिया है, दिया क्या गिवन कर रहा है कि जो एक्सेस प्रेशर है पहले का वो 3 गुना है दूसरी का, तो जो P1 है बेटा वो कितना है 3 गुना कितना P2 का, तो बेटा ने 3 गुना कर दो, तो इसका मतलब है 4S/R1 बराबर कितना आएगा 4S/R2। किससे गुणा करना है 3 से, 4S से 4S कैंसल, क्या निकालोगे R1/R2, तो R1 ने जो पर है तो 3 को कहां ले आओगे इधर, तो ये बन जाएगा आपका 1/3 बराबर आएगा बेटा R1/R2। ये आएगी रेडियस की रेशो। लेकिन इनमें क्वेश्चन कर रखा कि सरफेस एरिया, बेटा सरफेस एरिया होता है 4πr², क्या होता है 4πr²। तो बेटा सरफेस एरिया पहले का S1 क्या होगा 4πr1 का स्क्वायर, दूसरे का बेटा इसके बटे में ही कर दो, रेशो काटे नहीं है बस, क्या होगा 4πr2 का स्क्वायर, 4π से 4π कैंसल, क्या आ गया R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 कितना है आपका 1/3, 1/3 का स्क्वायर करोगे 1/9 मीन्स 1:9। तो आपका जो इसका ऑप्शन है बेटा केस स्टडी वाले का सी ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा सी ऑप्शन राइट है इसके पहले पार्ट का। नाउ इसका जो 15वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 15 क्वेश्चन का बेटा दूसरा जो पार्ट है कहता है Which of the following statement is not true about the surface tension? भाई सरफेस टेंशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है बेटा वो ट्रू नहीं है। तो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है पहली स्टेटमेंट कि जो स्मॉल लिक्विड ड्रॉप होती है, बेटा कोई भी चीज याद रखना यदि मिनिमम सरफेस एरिया अक्वायर कर रही है तो वो किसके कारण है सरफेस टेंशन के कारण है। तो पहला तो इसका ठीक है, सरफेस टेंशन इज ए वेक्टर, नो सरफेस टेंशन कौन सी क्वांटिटी है स्केलर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा बी आएगा, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो वर्क की फॉर्म में, किसके बेटा वर्क की फॉर्म में, और वर्क क्या होता है बेटा आपका स्केलर, तो ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा स्केलर, कौन सी है स्केलर। तो इसका राइट आंसर आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 विच स्टेटमेंट, भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बेटा पहली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट प्योर वाटर और ग्लास के लिए 0, बिल्कुल सही है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, ये भी सही है। लेकिन तीसरी जो कंडीशन है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड अपॉन द इंक्लाइनेशन ऑफ द सॉलिड सरफेस, ये गलत है बेटा, डिपेंड नहीं करता। तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या आएगा बेटा इसका सी आएगा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड डज नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं करता बेटा, ये इसने डिपेंड लिख रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 15वें का क्वेश्चन नंबर 4 बेटा केस स्टडी का कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। विस्कोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। भाई चलो भाई विस्कोसिटी वेक्टर होती नहीं, ये तो गलत है, लेकिन हमने सही बताना कौन सी है। सरफेस टेंशन इज ए वेक्टर, यह भी गलत है। रेनॉल्ड नंबर इज ए डायमेंशनलेस, यस ये तो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा फोर्थ का सी आ जाएगा कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो क्या होता है बेटा एक प्योर नंबर होता है, डायमेंशनलेस। क्या होता है बेटा डायमेंशनलेस, दैट इज द डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होता है बेटा रेनॉल्ड नंबर। जो ये बताता है कि नेचर ऑफ फ्लो कैसा है, टर्बुलेंट है या लेमिनर है, कैसा है। अगला क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 16, ये पार्ट आपका 5 नंबर के क्वेश्चन है 16 और 17। तो बेटा इनमें जो है इनकी पहले वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जैसे कि इलास्टिसिटी, पहला इसमें क्वेश्चन है बेटा इलास्टिसिटी मैंने बता रखा है। प्रॉपर्टी किसकी, क्या ये इलास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी।
एंड द मटेरियल विच शो दैट प्रॉपर्टी दीज आर कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। उसके बाद हुक्स लॉ बेटा आपको करा रखा है, वीडियो भी अपलोडेड है इसकी हुक्स लॉ की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट की जो है बेटा, ये टॉपिक की जो ये है इलास्टिसिटी, ये टॉपिक है बेटा इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ, ये टॉपिक है बेटा इलास्टिसिटी एंड हुक्स लॉ। इसकी जो वीडियो है बेटा वो आपके इस चैनल पे ही अपलोडेड है, आप देख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर बी पार्ट क्या है बेटा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन सभी बच्चों को पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉलिड क्या हो जाते हैं, एक्सपेंशन हो जाते हैं, फैल जाते हैं। प्रॉपर्टी है ये किसकी, सॉलिड की, टू एक्सपेंड या टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन विद राइज इन टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं बेटा थर्मल एक्सपेंशन। कितने प्रकार की है, 3। नंबर 1 लीनियर, लेंथ बढ़ जाए, एरिया बढ़ गया, सुपरफिशियल, और वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या है बेटा, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसकी सिर्फ टाइप देनी है, गिव इट्स टाइप, 3 टाइप है। नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन, नंबर 2 वो क्या एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन, नंबर 3 बेटा वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये 3 टाइप थी। और इसके जो और पार्ट में जो दिया बेटा, यस ये इंपॉर्टेंट दिया है, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम जो बेटा आपके पेपर में आता ही आता है, यस इंपॉर्टेंट, फाइनल पेपर में भी आ जाएगा बेटा ये आपका। इसकी वीडियो आपके चैनल, इसी चैनल पे बेटा मैं अपलोड कर दूंगा, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ये बड़ा डेरिवेशन है बर्नौली थ्योरम। ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, 3 एनर्जी होती है लिक्विड में, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है बेटा प्रेशर एनर्जी। 3 एनर्जी, और तीनों का सम बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ ए ट्यूब। कोई भी ट्यूब ले लेते हैं। तो यहां पर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। जो क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, यस इसके भी जो ये पहला टॉपिक है कार्नोट, और ये कार्नोट इंजन एक ऐसा हीट इंजन है बेटा जो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा। और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती है 1 माइनस T2 बाय T1, या दैट इज 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये एफिशिएंसी है, वेयर T1 एंड T2 इज द टेम्परेचर, एक सोर्स का एक सिंक का। सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2, सोर्स की एनर्जी Q1 और सिंक की एनर्जी Q2। तो ये है बेटा, ये भी मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा बेटा, बड़ा एक्सप्रेशन है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 में जो बेटा बी जो इसने दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 और में दे दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 के और में क्या दिया है कि भाई कहता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मरकरी एंड ग्लासेस ऑफ ट्यूब्स। किसके लिए भाई, ऑब्ट्यूज का मतलब किसके लिए कहना है, मरकरी और Hg एंड ग्लास। ग्लास और इसके लिए क्या बोला बेटा, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज किस क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज क्या होता है, ग्रेटर देन 90। एक्यूट क्या होता है, लेस देन, और ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 है। तो बेटा याद रखना है इस केस में ये है आपका वो थर्मामीटर में पारा होता है, देखिए होगा आपने, क्या रहेगा पारा, ऊपर भी चढ़ते अगर नीचे भी, लेकिन ग्लास का तो लगे रहेगा। इसका मतलब क्या है बेटा, इट मीन सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ कोहेसिव, कोहेजन फोर्स जो है बेटा ग्रेटर देन होती है किससे, एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसके बीच में होगी, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या होगा ज्यादा, किसका है, एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स होगा बेटा दो अलग अलग, ग्लास और मरकरी के बीच में, ठीक है। लेकिन ये कहता है किसके लिए एंगल बेटा, एंगल है वाटर और ग्लास। किसके लिए बेटा, वाटर और ग्लास। इसके लिए क्या बेटा, लेस देन 90 मीन एक्यूट है। तो यहां क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ एडिशन इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ कोहेसन। एडेसिव फोर्स ज्यादा है, तभी तो ग्लास, आप पानी पीते हो ग्लास से, ग्लास का पानी लगा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वह क्या बेटा, ज्यादा। किससे ज्यादा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है उनसे। तो ये था बेटा। और इसका जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल था बेटा, बी पार्ट में न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल क्या था, गिवन है प्रेशर, प्रेशर गिवन है बेटा, प्रेशर आपका दैट इज इसमें 10 atm, 10 atm है बेटा, 10 atm। atm का मतलब है एटमॉस्फेरिक,
प्रेशर होता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा 1.013 10 की पावर 5 पास्कल। ये होता है बेटा आपका प्रेशर 1 atm। अब ये कहता है कि फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम, इट मीन आपको निकालना है फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम, ये निकालना भाई। पी का इसका क्या रिलेशन है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ रखा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा, आपने पढ़ रखा फोर्स बटे एरिया, और इसके बटे में यहां क्या होगा बेटा, क्या था, क्या आएगा इसके बटे में करोगे ए लो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, फोर्स बटे एरिया क्या बन गया, प्रेशर, क्या बन गया बेटा, प्रेशर बटे क्या आ गया डेल्टा वी बाय वी। ये चीज निकाली है तो इन्हें ले जो इधर, तो क्या होगा डेल्टा वी बाय वी, यहां आ गया, क्या रहेगा बेटा पी बाय बी, क्या रहेगा बेटा पी बाय बी। तो यहां पर जो ग्लास के लिए बी की वैल्यू होती है बेटा, यहां गिवन नहीं है लेकिन ये देनी चाहिए थी ग्लास के लिए, किसके लिए बेटा, ग्लास के लिए, क्योंकि मैंने शायद आपको बताया था बी सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी और गैस में भी है। तो बेटा ग्लास के लिए जो बी की वैल्यू होती है 37 इंटू दैट इज 10 रेज़ टू पावर, ये बेटा 10 रेज़ टू पावर 9, ये वैल्यू होती है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू होती है बेटा ग्लास के लिए बी की। तो इसमें वैल्यू पुट करो, पी की वैल्यू पुट करो, तो आप चेंज इन फ्रैक्शन जो आएगा दैट इज आपका आंसर आएगा 2.73 और 10 की पावर दैट इज -5। तो ये आपका आंसर आएगा बेटा, ये है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा, इनको छोड़कर जो बड़े क्वेश्चन है जैसे बर्नौली थ्योरम है, अबे जो डेरिवेशन आपकी बड़ी, इनको छोड़कर सिर्फ 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर सारा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से जाके डाउनलोड, गूगल ड्राइव का लिंक डाल दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड करके इनको चेक कर लेना, ठीक है।